जय जय राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? पूर्ण विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आप लोगों का अध्ययन भी चल रहा होगा। अगर आपको संस्कृत पढ़ने में बड़ी समस्या होती है ना, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है। बस शर्त यह है कि जब क्लास आप ले रहे हैं तो सारे तनाव को किनारे करिए, सारी चिंताओं से दूर हो जाइए। एक पेन ले लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए और लिखना स्टार्ट कर लीजिए। आप जब भी ग्रंथ खोलकर बैठते हैं और श्लोक देखते हैं, ऋषयो मला है, इसमें क्या दिखा आपको? ए लगा है कि यस क्या लगा है? क्या ऐसे ही लगा है? बिल्कुल नहीं लगा है। इसका उपयोग क्या होगा, कैसे करेंगे, वो आप सीखने वाले हैं। इसके बाद आपने देखा है नारदम में क्या लगा हुआ है, मां में ऐसे क्यों लगा दिया, इसका क्या उपयोग होता है, इसको कहते क्या है, वो आप सीखने वाले हैं। इसके बाद आपने देखा जनह, ठीक। अब ये न है, ए क्या लगा हुआ, ए इसको क्या बोलेंगे, ठीक है ना? क्या ये छोटे छोटे जीरो तो नहीं है, या अगर कुछ और है तो इसको बोलते क्या है, वो आप सीखने वाले हैं। इसके बाद भागवतम में एक ए क्या लगा है, इसको हम क्या बोलते हैं और इसका उपयोग कहां कैसे होता है। कहीं पर इसका उपयोग मां में करते हैं, कहीं पर ना में करता है, बड़ा कंफ्यूजन का मामला होता है। मां कहां इसको बोलें, कहां ना बोलें, ये कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा आज की क्लास में। अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और नोट्स लेने के लिए आप कॉल कर सकते हैं। आइए एक एक करके समझते हैं धुआंधार तरीके से, ठीक है ना? सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, इसका प्रयोग ये लगा हुआ होता है, इसको क्या हम बोलते हैं, ऐसे रहता है अंग, ठीक है ना? अंग, ठीक। इसको हम बोलते क्या है, इसको बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अनुस्वार, ठीक, अनुस्वार बोलते हैं। अभी हमने आपको जस्ट बताया था इसका उपयोग कहां पर हुआ था, भागवतम में हुआ था। कहां पर हुआ है? भागवतम में अम लगा हुआ है। बात समझ में आई? इसको बोला क्या गया है, अनुस्वार बोला गया है। अब ये तो सरल था, ये तो बन गया। टफ यहां पर आएगा, ये हिंदी में लिखा हुआ है संबंध है। क्या लगा है? संबंध लिखा हुआ है हिंदी में, लेकिन जब संस्कृत में इसका रूप परिवर्तित होता है तो कुछ इस प्रकार से हो जाता है, संबंध है। क्या क्या हुआ, सा आधा मां पूरा बा आधा ना और धा। लेकिन आप कहेंगे गुरुजी अम, अब अंग का प्रयोग क्या क्या होता है, इसका प्रयोग समझ लीजिए। प्रयोग क्या है, फिर उसके बारे में समझ आते हैं और आगे। प्रयोग क्या होता है, कहीं पर ना का रूप हो लेता है और कहीं पर मां का रूप लेता है। कैसे लेता है वो समझिएगा ध्यान से। देखिए ध्यान से क्लास को समझेंगे तो आप समझ पाएंगे, ठीक है ना? चलिए, हमने क्या बताया कि कहीं पर प्रयोग होता है ना का, कहीं पर मां का। जैसे भागवतम में क्या प्रयोग हुआ है, मां का प्रयोग हुआ, भागवतम मां का प्रयोग हुआ। लेकिन हम संबंध में जब देखते हैं तो सम में क्या प्रयोग हुआ है, जब इसको ले लो आप, इसमें तो मां का प्रयोग हो गया। लेकिन जो बम में अपना अनुस्वार लगा हुआ है, तो बम में अनुस्वार किस में बदल गया है, ना में बदल गया है। अब ये कैसे हुआ, क्या पता है आपको? नहीं पता है तो भी कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। गुरु से पूछने में कैसी शर्म है ना, जिसको लागे शर्म उसका फूटे करम। तो हमने देखा कि सम में तो मां बदला, लेकिन जब बम में देखा तो बम में मां में न बदल करके ना में बदल गया। ये कैसे होता है, ट्रिक समझ के जाइएगा, हमेशा काम आएगा। जब भी कोई शब्द बीच का होगा, क्या होगा, बीच का शब्द कैसे होगा, बीच का शब्द या अक्षर, बीच का अक्षर क्या किस में बदलेगा, बीच का अक्षर जब उसमें अनुस्वार लगा है तो किस में बदलेगा, वो ना में परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर है? बन जाएगा। चलिए, अगर बन जाएगा इसको छाप लीजिए आराम से, बहुत ही शानदार तरीके से। इसके बाद आपने क्या देखा है, आहा का प्रयोग, ठीक है ना? आहा का, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग विसर्ग। क्या बोलते हैं, विसर्ग, ठीक है ना? जैसे केशवः, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, विसर्ग बोलते हैं, ठीक। इसकी ध्वनि क्या होती है, इसकी ध्वनि, इसकी ध्वनि हा में होती है। किस में होती है, हा में होती है। केशवः, ठीक है ना? नमः, नदी है, बालाह, मती है, ये सब इसमें आते हैं, आहा में वो आते हैं। बहुत ही सिंपल है। इसकी खासियत यह है, या फिर ये टब कहां पर होता है, कि जब आपके पास
के कोई सरल शब्द आए, केशवः आया, नमः आया, तो आपने समझ लिया। लेकिन अगर आपके पास नदी आ गई तो नदी में क्या लगाएंगे? नदी में नदाह बनाएंगे क्या? नहीं, नदी में भी ये ठीक आहा का मात्र ले लेगा। जैसे केशवा में क्या जुड़ा? हा जुड़ा। नमा में क्या जुड़ा? हा जुड़ा। केशवः, नमः, हा जुड़ गया, ठीक है ना, विसर्ग बना। नदीह में क्या बना? नदी है। नदीह में नदीह नहीं बने, नदी है, ठीक, नदीह, तब जाकर ये क्या बना? विसर्ग का रूप ले लिया, बन जाएगा। चलिए, इसके बाद आपको एक चीज और हमने बताया था, क्या बताया था? नारदम, ठीक। अब ये नारदम में जो मां है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हलंत। क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल के साथ आपको समझा रहे हैं, ठीक, हलंत बोलते हैं। हलंत में क्या होता है? ए मां, ये जो मां लगता है इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम हलंत बोलते हैं। अब हलंत का प्रयोग कहां होता है? बहुत कम समय के लिए, बहुत कम समय के लिए इसको बोलना होता है। कैसे बोलना होता है? बहुत ही कम समय के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है ना। ये कोई स्वर नहीं, अर्थात यह आधा है। ये क्या है? यह चिन्ह आधा है। और अगर ये कहीं चिन्ह मिल जाता है इसका मतलब क्या होता है? कोई स्वर नहीं है, कोई क्या नहीं है? स्वर नहीं है, इसका आधा में प्रयोग होता है। जैसे हमने नारदम, है ना, हमने नारद बोला और मां को बहुत ही कम शब्द में बोला, एकदम थोड़ा सा बोले और स्पर्श करके चले जाए। जैसे मान लो ये क्या है? मान लो ये बहुत आग लगी हुई है, हमने क्या ऐसे रेंडमली हम पहुंचे, निकल आओ, तुरंत निकल आना है, ठीक है ना। ऐसे प्रयोग होता है किसका? हलंत का। मुद्दा क्या था? ये जान लो किसको बोलते क्या है, ठीक है ना। कहीं किसी ने पूछ दिया तो मामला गड़बड़ हो सकता है। चलिए, इसके बाद आपको एक चीज हमने क्या लिखवाया था वो उसको ध्यान से देख लीजिए। क्या था वो? ऋषयो मलाह है। ऋषियो मलाह, इसमें क्या है? इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। रॉकेट साइंस यहां पर आया है। ये क्या यश देखने के लिए बना है? बिल्कुल देखने के लिए नहीं बना है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अवग्रह। क्या बोलते हैं? अवग्रह। ये ऐसे कुछ चिन्ह रहता है, ठीक है ना, इस प्रकार से कुछ इसका चिन्ह रहता है। इसका प्रयोग कम क्यों करते हैं? थोड़े लंबे समय तक अक्षर को बोलने के लिए, ठीक, इसका प्रयोग इसलिए होता है। बात समझ में आ गई? जैसे ऋषयो मलाह है, अगर ये नहीं लगा होता तो कैसे बोले? ऋषयो मलाह, ठीक है ना। लेकिन जब लग गया तो हम इसको क्या बोला? ऋषयो मलाह बोल दिया, ठीक है ना। ऋषयो मलाह, ऋषयो मलाह, ऋषयो मलाह। क्लियर हो गया ना? अवग्रह आपका क्लियर हो चुका है। ये चार चीजें हैं, इनको अगर आपने समझ लिया तो ये मान के चलिए आप फंसेंगे नहीं कहीं पर संस्कृत जब आप कहीं भी बोल रहे हैं। बात समझ में आ गई है? सारी बातें क्लियर है, इतना भरोसा कर सकते हैं। भागवत कथा, श्री राम कथा, सत्संग, इनका नोट्स तैयार है, पीडीएफ भी मिल सकता है, और आप चाहो तो घर पे ऐसी आप बुकलेट भी मंगवा सकते हैं। ये सब कुछ अलग, जैसे राम कथा का द्वितीय दिवस है, फिर ये राम कथा का पहले दिन वाला है, ये सब अलग अलग रहते हैं। एक में ही नहीं हमने बनवाया, सब में अलग अलग और खूब बड़े बड़े अक्षरों में हमने बनवा दिया है। चाहो तो आप प्राप्त करके बहुत ही शानदार तरीके से कथाओं की तैयारी कर सकते हैं। प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबरों में संपर्क कर सकते हैं। राधे राधे। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिएगा और कमेंट में बिल्कुल बताइएगा आप कहां से क्लास को देख रहे हैं।